नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको जब पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से बात करनी हो तो आप घंटों तक बातें कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मंच पर जाकर बोलने की, जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की, जब बात आती है कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने की या कहीं और प्रेजेंटेशन देने की, तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो आज ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें आपके सामने प्रस्तुत होंगी जो आपके प्रेजेंटेशन का तरीका बदल कर रख देंगी। तो अगर आप भी अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहली चीज है रीडिंग। कई बार बहुत से वक्ताओं को यह पता ही नहीं होता कि रीडिंग कितनी अहम होती है। जिस विषय पर भी आप बोलने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें। चाहे किताब से रीडिंग करें या इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ें, उससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी जब आपके पास होगी, रीडिंग आप कर चुके होंगे, बहुत सारे कंटेंट आपके दिमाग में होंगे। जब आपके पास ज़्यादा कंटेंट होते हैं तो आप अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से वक्ताओं के, श्रोताओं के सामने रख पाते हैं। तो ये बड़ा अहम पहलू है। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो रीडिंग करने की आदत डालिए, क्योंकि रीडिंग आपको बहुत ताकतवर बनाती है। जब आप एक विषय को पढ़ते हैं, दूसरे विषय को पढ़ते हैं, तो आप आपस में इंटरलिंक जब करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ। दूसरा पहलू है स्क्रिप्ट राइटिंग। जब आप रीडिंग कर लें, जब आप किताब पढ़ लें, पेपर पढ़ लें, आर्टिकल पढ़ लें, इंटरनेट पढ़ लें, तो आपको बनाने हैं छोटे छोटे नोट्स बनाने के बाद आपको जो भी कुछ आप बोलने जा रहे हैं, आप चाहे कितने भी पुराने वक्ता हों, आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेनी चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट खुद हाथों से लिखते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले लें उसका। जब आप प्रिंट आउट लेते हैं, खुद हाथों से लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अवचेतन मन में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, मतलब आपकी मेमोरी में चली जाती हैं, आपकी याददाश्त में हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि विश्व स्तरीय जो बल्लेबाज हैं विराट कोहली, वो भी मैदान में उतरने से पहले प्रैक्टिस करके मैदान में उतरते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको पूरी स्क्रिप्ट भली भांति लिख करके ही रण क्षेत्र में उतरना होगा। अब बात आई रण क्षेत्र की, तो तीसरी चीज है रिहर्सल। जो भी आपने स्क्रिप्ट तैयार की है, आपको उसे बार बार दोहराना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा। आप अपनी बीवी बच्चों के सामने दे सकते हैं, माता पिता के सामने दे सकते हैं, भाई बहनों के सामने दे सकते हैं। जब आप रिहर्सल देंगे तो आपको परिवारजनों के फीडबैक मिल जाएंगे, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है जहां आपको सुधार की आवश्यकता है, कहां आपको स्क्रिप्ट में बदलाव की आवश्यकता है। तो कहावत भी कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को परिपूर्णता की ओर ले जाता है। तो ये जरूरी है कि आप बहुत सारे रिहर्सल करें। सिर्फ एक रिहर्सल से काम नहीं चलने वाला है, और ये क्लोज्ड रूप रिहर्सल होगा, मतलब इसमें जो भी सुझाव आएंगे उनको आप स्क्रिप्ट में बदलाव करेंगे, फिर से रिहर्सल देंगे और बारंबार इसको दोहराते रहेंगे। और चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। एक्चुअल में आज के वक्त में इलेक्ट्रॉनिक जो आपके गैजेट्स हैं वो काफी शक्तिशाली बन चुके हैं। तो आप जो भी बोलने जा रहे हैं, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, फिर एक बार आप खुद सुनिए। आप देखिए कहां पर आपको पॉज लेना था, कहां पे आपको आवाज ऊपर ले जानी थी, कहां आवाज धीमी रखनी थी, कहां पे आपको मुस्कुराना था, कहां पे आपको गुस्सा दिखाना था। वो सारे मनोभावों को जब आप खुद समझ पाएंगे तो रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ये भी बड़ा अहम पहलू है फाइनल मैदान में उतरने से पहले। अब पहुंच जाते हैं हम ड्रेसिंग। जिस दिन भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अगर आप महिला हैं तो श्रृंगार करके जाएं, यदि आप पुरुष हैं तो शेविंग करके अच्छे वस्त्र धारण करके जाइए, क्योंकि अच्छे वस्त्र हमेशा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर देते हैं। और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी जिम्मेदारी लेने से मत घबराइए। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो जब भी आपको अवसर मिलता है, अपनी कंपनी में, अपने कॉलेज में, या आप जिस भी क्लब से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में, मौके को पकड़िए और बार बार करते रहिए। किसी भी चीज को बार बार करने से आप क्या होते हैं, आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो अगर आपको जीत पानी है पब्लिक स्पीकिंग पे, तो तरीका वही है, उठ खड़े होइए और योद्धा की तरह चुनौती स्वीकार कीजिए और बार बार इस चीज को करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जबरदस्त वक्ता बन जाएंगे, और अच्छा वक्ता निश्चित तौर पर जिंदगी में सफलता की ओर जाता है। Thanks for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, आपकी मदद की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।